जय संतोषी माता। आज शुक्रवार के दिन सुनते हैं संतोषी माता की व्रत कथा। इस व्रत कथा को सुनने मात्र से ही अखंड सौभाग्य, धन और संतान की प्राप्ति होती है। अब जान लेते हैं इस व्रत की विधि। इस व्रत को करने वाले को जब कथा करें तो हाथ में भुने हुए चने और गुड़ जरूर रखें। संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय ऐसे बोलकर पूरे दिन व्रत रखें। कथा समाप्त होने पर हाथ में गुड़ और चना जो लिया था वो गाय को खिलाएं। कलश में रखा हुआ गुड़ व चना सबको प्रसाद के रूप में बांटें। कथा से पहले कलश को जल से भर कर रखें, उसके ऊपर गुड़ और चना भर के कटोरी रखें। कथा समाप्त होने पर आरती होने के बाद कलश के जल को घर में सब जगह छिड़क दें और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दें। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर का खाजा, मोइनदार पूड़ी, खीर, चने का साग नैवेद्य रखें। घी का दीपक जलाकर संतोषी माता की जय जयकार बोलकर नारियल पधारें। इस दिन घर में कोई खटाई न खाए और न ही किसी दूसरे को खाने के लिए दें। खटाई को हाथ भी न लगाएं। इस दिन 8 लड़कों को भोजन करावे। देवर जेठ घर कुटुंब के लड़के मिलते हों तो दूसरों को नहीं बुलाना। कुटुंब में न मिले तो ब्राह्मण के लड़के बुलाएं। रिश्तेदार या पड़ोसी के लड़के बुला लें। उन्हें खटाई की कोई भी वस्तु न दें। भोजन कराकर अपनी इच्छा के अनुसार उनको दक्षिणा दें और उनसे निवेदन करें कि आप पूरे दिन खटाई न खाएं। इस तरीके से संतोषी माता के व्रत को जो भी करता है, माता उसकी मनोकामना जरूर पूरी करती है। अब हम संतोषी माता व्रत की कथा जान लेते हैं। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था, यानी कि कोई काम नहीं करता था। बुढ़िया माई 6 पुत्रों के लिए रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे जो कुछ बचता था वो 7वें को दे देती थी। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ भी विचार नहीं करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माँ मुझ पर कितना स्नेह करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा मत कहो मेरी माँ के बारे में, मैं जब तक अपनी आंखों से न देख लूं मैं मानूंगा नहीं। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बहुत बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन, चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने के लिए सर दर्द का बहाना बनाकर पतला सा कपड़ा सर पर ओढ़कर रसोई घर में ही सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसकी माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं। 7 प्रकार की रसोई परोसी है। वह आग्रह कर करके जिमा रही है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे। तब माता ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माई ने पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठ न, कब खाएगा। तब वह 7वां बेटा कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता है तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय अपनी बहू की याद आई तो वह गौशाला में उपले थाप रही थी। वहीं जाकर उससे बोला, हम जावे परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपना पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हम रूसो छटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हारे सहाय। देख निशानी आपकी, देख धरूं मैं धीर, सुधी हमारी मति विसार यो, रखियो मन गंभीर। दोनों ने इस तरीके से बातें करी। वह बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ये अंगूठी है सो ले लो, अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की छाप लगा दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंच गया। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वह जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात के 9 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ ही दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे।
कि यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझीदार बना लिया। वह 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया। मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर विदेश चला गया। अब बहू पर क्या बीती होगी सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम उसी से कराते। लकड़ी लेने के लिए जंगल भेज देते। इस बीच घर की रोटियां के आटे से जो भूसी निकलती थी, उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती थी और फूटे नारियल के खोपरे में पानी। इस तरीके से उसके दिन बीतने लगे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी। बहनों, तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? वह व्रत करने की विधि क्या है? यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो बहन, ये संतोषी माता का व्रत है। इसको करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, घर में लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख होने से मन में प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्र को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया है तो जल्दी घर आता है, कुंवारी कन्या को उसका मनपसंद वर मिलता है, राज द्वारे में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो वह खत्म हो जाता है, सब तरीके से सुख शांति होकर घर में धन जमा हो जाता है, पैसा जायदाद का लाभ हो जाता है, रोग संताप दूर हो जाते हैं और जो कुछ मन में कामना हो वो सब इस संतोषी माता के व्रत की कृपा से पूरी हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाए? यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपए का गुड़ चना ले लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपए का ले लेना या 11.25 रुपए का सहूलियत के अनुसार ले लेना, बिना परेशानी के। श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके सवाया लेना। 1.25 रुपए से 5.25 रुपए से इससे भी ज्यादा शक्ति हो तो भक्ति के अनुसार ले लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, कहना, इसी बीच में कर्म नहीं टूटे, लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल का पात्र रखकर कथा कहना, परंतु नियम नहीं टूटना चाहिए जब तक कार्य सिद्ध ना हो। नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 महीने के अंदर माता फल को पूरा कर देती है, यानी कि आपकी मनोकामना पूरी कर देती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हों तो भी माता 1 वर्ष में उसका कार्य अवश्य सिद्ध करती हैं। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर और चने का साग करना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहां तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के ही लेना, न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के ले लेना, उनको भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा दे देना और माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई भी खटाई न खावे। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया। उन पैसों से गुड़ और चना लेकर माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। सामने मंदिर देखा तो पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, ये संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। दीन होकर विनती करने लगी, माँ मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ भी नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, हे जगत जननी, यह मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता, दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आ गया, तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देख जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों तो पैसा आया नहीं, इसमें क्या बड़ाई है? लड़के ताने देने लगे। काकी के पास तो अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहने लगी, भैया पत्र और रुपया आवे तो हम सबके लिए ही अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा था? मुझे को पैसे का क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं अपने स्वामी के दर्शन करना चाहती हूँ, उनकी सेवा मांग रही हूँ।
तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी जरूर आएगा। यह सुन खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ का विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति जरूर आएगा, पर वो आवेगा कहाँ से? वह तो स्वप्न में भी इसको याद नहीं करता है। उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह है माता बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, हे साहूकार के बेटे, सोता है या जाग रहा है? वह बोला, माता, सोता भी नहीं हूँ और जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माता कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, माता, मेरा सब कुछ है, बाप, भाई, बहन, बहू, मेरे क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है। माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू जाकर उसकी सुधि ले। वह बोला, हाँ माता, यह मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? ये एक तो परदेश की बात है और लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेना, घी का दीपक जलाकर रखना, दंडवत प्रणाम करके दुकान पर जाकर बैठ जाना। देखते देखते तेरा सारा लेन देन सब चुकता हो जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। सवेरे बहुत जल्दी उठकर उन लोगों से अपने सपने की बात कही, तो वे सब उसकी बात अनसुनी करके खिल्ली उड़ाने लगी। कहीं सपने भी सच होते हैं भला? एक बूढ़ा आदमी बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस प्रकार साथ झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा करने में तेरा क्या जाता है? वह बूढ़े की बात मानकर स्नान करके संतोषी माता को दंडवत प्रणाम कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी ही देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए हैं, लेने वाले हिसाब लेने लगे, कोठे भरे सामान के खरीदार नकद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख प्रसन्न हो मन में माता का नाम लेकर घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा। वहां के काम निपटा कर वह घर को रवाना हुआ। वहां बहू बेचारी जंगल में लकड़ी काटकर लेकर आती थी। लौटते वक्त माता के मंदिर में विश्राम करती, तो वह उसका रोजाना रुकने का स्थान हो गया। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछने लगी, हे माता, यह आज धूल कैसी उड़ रही है? माता कहने लगी, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख दे, दूसरा मेरे मंदिर में रख दे और तीसरा अपने सिर पर रखकर तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा। वहां रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर घर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कोई मेहमान आया है क्या? माँ की बातें सुनकर बहू ने कहा, अच्छा माता जी, और कहकर प्रसन्न होकर लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी के तट पर रख दिया, एक माता के मंदिर में रखा और इतने में ही एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम करेंगे, भोजन बना खाकर गांव जाएंगे। इस प्रकार कर भोजन बनाकर विश्राम कर वह गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है, लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से आवाज लगाती है। 3 बार आवाज लगाती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कोई मेहमान आया है क्या? ये सुनकर सास बाहर आ गई। अपने दिए हुए कष्टों को भुलाते हुए कहती है, बहू, ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है और माँ से पूछता है, माँ, यह कौन है? माँ कहती है, बेटा, ये तेरी बहू है। आज 12 बरस हो गए, तू जब से गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज कुछ करती नहीं है, 4 समय का आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांग रही है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है।
अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसी में रहूंगा। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर चाबी का गुच्छा पटक दिया। उसने चाबी का गुच्छा लेकर दूसरे कमरे में जाकर, जो तीसरी मंजिल के ऊपर था, खोलकर अपना सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहां राजा के महल के जैसे टाट बाट बन गए। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आ गया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन करने के लिए कहने गई तो उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी ने अपने बच्चों को सिखलाई कि देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे इसका उद्यापन पूरा न होने पावे। लड़के जीमने आए, खीर खाई भरपेट, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठ खड़े हुए बोले, पैसा लाओ। बोली बहू कुछ नहीं जानती थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जाकर इमली लेकर खाने लगी। यह देखकर बहू पर संतोषी माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जिठानी मन माने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा करके लाया था, सो राजा के दूत पकड़कर ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा, जेल की जब हवा खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती माता के मंदिर में गई। हे माता, तुमने ये क्या किया? हंसाकर अब रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, मैं भूली तो नहीं हूँ, न कुछ अपराध किए है। मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कोई भूल होती है भला? वह बोली, माँ मुझे माफ कर दो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब कोई भूल मत करना। वह बोली, नहीं माता, अब कोई भूल नहीं होगी। अब बतलाओगी वह कैसे आवेंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता हुआ मिलेगा। वह घर को चली। राह में उसका पति आता हुआ मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना सारा धन कमाया है, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वही भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली कि मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, खुशी खुशी करो। फिर जेठ के लड़कों को भोजन करने के लिए कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई, फिर लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़कों को भोजन कराने लगी। ब्राह्मण के लड़कों को भोजन कराने के बाद दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसे चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन वह माता जी के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा, यह तो यहाँ रोज आती है, आज क्यों न मैं ही इसके घर चलूं, इसका भी आसरा देखूं तो सही। ये विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही हैं। दहलीज पर पांव रखते ही उसके साथ सांस चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन आ रही है, लड़को इसे भगाओ, नहीं तो ये किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की दरवाजे बंद करने लगे। छोटी बहू रोशनदान में से ये सब देख रही थी। प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। यह कहकर बच्चे के दूध को दूध से हटाकर, जो उसको दूध पिला रही थी उससे हटाती है। इतने में ही सास का क्रोध फूट पड़ा और बोली, देखो इसे देखकर कैसे उतावली हुई जा रही है, बच्चे को भी पटक दिया है। इतने में माँ के प्रताप से जहां देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता है। इतना कह झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, हम पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई।
माता ने बहू को जैसा फल दिया, हे संतोषी माता वैसा सबको देना। जो पढ़े उसका भी मनोरथ पूर्ण करना। बोलो संतोषी माता की जय। अब करते हैं संतोषी माता की आरती। जय संतोषी मैया, मैया जय संतोषी माता। अपने सेवक जन की, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता। सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीन्यो, स्वामी माँ धारण कीन्यो। हीरा पन्ना दम के, हीरा पन्ना दब के सब सिंगार कीन्यो। जय संतोषी माता। गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मैया बदन कमल सोहे। मंद हसत करुणामयी, मंद हसत करुणामयी त्रिभुवन मन मोहे। जय संतोषी माता। सवर्ण सिंहासन बैठी, चंवर ढूरे प्यारे, ओ मैया चंवर ढूरे प्यारे। धूप दीप नैवेद्य, धूप दीप नैवेद्य, मधुमेवा भोग धरे। जय संतोषी माता। गुड़ अरु चना परम प्रिय, तामे संतोष कर्यो, मैया तामे संतोष कियो। संतोषी कहलाई, संतोषी कहलाई, भक्तन विभव दियो। जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही, मैया आज दिवस सोही। भक्त मंडली आई, भक्त मंडली आई, कथा सुनत मोही। जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति, मंगल ध्वनि छाई, मैया मंगल ध्वनि छाई। विनय करे हम बालक, विनय करे हम बालक, चरणन सिर नाई। जय संतोषी माता। भक्ति भाव में पूजा अंगीकृत कीजे, मैया अंगीकृत कीजे। जो मन बसे हमारे, जो मन बसे हमारे, इच्छित फल दीजिए। जय संतोषी माता। दुखी दरिद्री रोगी संकट मुक्त किए, ओ मैया संकट मुक्त किए। बहुधन धान्य भरे घर, बहुधन धान्य भरे घर, सुख सौभाग्य दिए। जय संतोषी माता। ध्यान धरे नर तेरो, मन वांछित फल पायो, मैया मन वांछित फल पायो। पूजा कथा श्रवण कर, पूजा कथा श्रवण कर, घर आनंद आयो। जय संतोषी माता। शरण गहे की लज्जा, रखियो जगदम्बे, ओ मैया रखियो जगदम्बे। संकट तू ही निवारे, संकट तू ही निवारे, दयामयी अम्बे। जय संतोषी माता। संतोषी माँ की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, जी भर के पावे। जय संतोषी माता।
जय संतोषी माता की। शुक्रवार की कथा पसंद आई है तो शुक्रवार के एक बार जयकारा संतोषी माता का कमेंट बॉक्स में जरूर लगा दीजिए। ऐसी और कथा कहानियां जानने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। सभी को प्रेम से राधे राधे।